हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक देख चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे और इसमें जो है व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जदूर गेना और जदूर कर्मा जरगा जतरा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मुंडारी भाषा के। जदूर गेना और कर्मा झगड़ा जतरा तथा जपी मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 16वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। इस राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर कौन सा है। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है पाट क्षेत्र है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र जो पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसका विस्तार झारखंड के लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला जिलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में बिटुमिनस किस्म के कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ढोकलो। 1934-35 में गठित ढोकलो सोहोर महासभा ने जाति प्रथा का समर्थन किया था तथा इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका जो सही आंसर है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है यानी असत्य है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ये सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार राजनीतिक संगठन नहीं पाए जाते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इनकरेक्ट हमें बताना था और इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है, ये सही है। कोरबा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है, ये भी सही है। तो बी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अंग जनपद का जो है संथाल परगना प्राचीन काल में महाजनपद का हिस्सा था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संथाल परगना प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1971 ईस्वी में। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन ए.के. राय द्वारा 1971 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भेड़ा नदी या कहीं कहीं दामोदर एवं भैरवी नदी भी लिखा रहता है, तो आप लोग इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 9 जून 1990 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेज प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया था, जहां 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। ये सही है। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी सही है। तो जो है सी आपका इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था। ये गलत है, क्योंकि गंगा नारायण का संबंध 1822 से 23 में सिंहभूम के विद्रोह से था, भूमिज विद्रोह से नहीं था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, ये सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आदिवासी महासभा के नाम से पहले जाना जाता था और बाद में इसका जो है नामकरण कर दिया गया झारखंड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी से गठित आदिवासी महासभा ही 1950 में झारखंड पार्टी के रूप में रूपांतरित हो गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंग बोंगा कहते हैं। मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में सिंग बोंगा कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोटेमवाद या टोटमवाद। आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसे शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव टोटेमवाद से समझा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाली लोग जो है दोपहर के भोजन को माजवान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1998 में लोकसभा चुनावों में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंद्वी श्री थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। 1998 में लोकसभा चुनावों में झारखंड में 1998 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंद्वी श्री थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक रिकॉर्ड है। यह झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1989 में अंगीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं यानी असत्य है? तो 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपर्युक्त सभी सत्य है। यानी ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है, ये सही है। झाल करताल पीतल का तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र है, यह भी सही है। संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नवरत्नगढ़ का किला। हाल ही में नवरत्नगढ़ को विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसागढ़ में करवाया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इस मंदिर के निकट एक बृहत आकार का टांगी स्थापित है, ये गलत है। इस मंदिर के निकट बृहत आकार का एक त्रिशूल स्थापित है, टांगी नहीं। और बाकी सभी ऑप्शन सही है। यह गुमला जिले में स्थित है, ये सही है। यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है, यही सही है। तो
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली है? तो इसका जो सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के बन जाने के बाद इस नृत्य के यानी छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी झारखंड सरकार के हाथ में आ गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। जनजातीय समाज में आयोजित विवाह जो होता है इसकी विशेषता यह है कि इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ मूल्य देना पड़ता है। और ऐसे प्रचलन में तो हम लोग देखते हैं कि वर पक्ष को वधु की तरफ से मिलता है, यानी लड़की के पिता लड़के पक्ष को कुछ दहेज के रूप में देते हैं, लेकिन यहाँ आयोजित विवाह में जनजातीय समाज में इसका जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी कथन सत्य है। कैसे देखते हैं, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, ये सही है। यह भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है, ये भी सही है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी इनमें सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, संथालों साप्ताहिक पत्र होड़ संवाद डोमन साहू समीर के संपादकत्व में आरंभ हुआ था, तो कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1947 ईस्वी से। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद, जिसका संपादन जो है 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है, किस चीज़ का विशाल भंडार है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी काशी मुंडा का। मुंडारी लोक साहित्य लोक गीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, कहावतें, पहेलियाँ और मुहावरे आदि का विशाल भंडार है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारीबाग जिले में। डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी विकास व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 बड़े शहरों में। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, ये जो है सरकारी नहीं है। बाकी दुमका चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी है, प्लामू चिकित्सा विद्यालय सरकारी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। तो 32 का सही मिलान इस प्रकार है, देखते हैं हम लोग। 32 का सही मिलान जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 4, यानी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जलगोड़ा में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यानी बी का जो है 3 होगा, यह जो है जमशेदपुर में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये जो है सी का 2 है, यानी धनबाद में। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र ये आपका रांची में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लातेहार स्थित महुआ डांड अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 ईस्वी में जो है लातेहार स्थित महुआ डांड अभयारण्य की स्थापना हुआ था। और यहाँ जो है भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, यह अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। 34 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेला था, और यह 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कायाकिंग से। इसका सही आंसर है कायाकिंग से। नितिन तमांग का संबंध कायाकिंग एवं कैनाइंग खेल से है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1981 ईस्वी में फादर कामिल बुल्के को राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया तो कौन है, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह।
रणधीर सिंह झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डेली प्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2019 में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ जो किया गया था 2019 ईस्वी में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रांची शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखें। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अजातशत्रु। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को, जो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का संस्थापक था, इनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन का पुत्र नागदशक था। तो आप समझ सकते हैं जैसे को तैसा, क्योंकि बिंबिसार जो हर्यक वंश के था, अपने पिता को अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु को जो है उसके पुत्र उदयन ने कर दी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर मेरूर। चोलों के समय में ग्राम प्रशासन की सभा का विवरण उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। इस समय ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो सही सुमेलन है उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। पहले सही सुमेलन है आपका केवल सी यानी फुतुह अस-सलातीन, इसामी इसके लेखक हैं इस पुस्तक के। तो केवल 3 यानी ऑप्शन सी सही है। इसका जो है इस तरह से सही होना चाहिए, तूती नामा जिया नक्शवी होना चाहिए इसका लेखक। तबकाते नासिरी मिनहाजे सिराज होना चाहिए। फुतुह अस-सलातीन ये जो है इसामी, ये तो सही है, बाकी दोनों गलत था। तो तूती नामा इसके जो लेखक हैं जिया नक्शवी होना चाहिए, इसमें जो है अमीर खुसरो दिया है इसलिए गलत है। तबकाते नासिरी की जो लेखक हैं मिनहाजे सिराज हैं, इसमें जियाउद्दीन बरनी दिया है इसलिए ये गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 सही है, तीनों सही है। ब्रिटिश सरकार का भी, ईसाई धर्म प्रचारक ये लोग भी शिक्षा पर जोर देते थे, प्रबुद्ध भारतीय ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3 ये सभी सही है। यानी रोमेश चंद दत्त ये सही है, पृथ्वीश चंद्र राय ये भी सही है, दादा भाई नौरोजी ये भी सही है। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यह डिमांड रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बहुसंख्यकों का शासन, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो सही कथन है वो ये है: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, और बहुसंख्यकों का शासन ये मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए
और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 100 यानी आर्टिकल 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। संसद में शून्यकाल का समय होता है तो कब होता है। शून्यकाल का समय किसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो होता है 1 घंटे का समय, ये शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन में नियमित सूचीबद्ध कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के बीच के समय को शून्यकाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोपहर 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका सही आंसर है बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगोलायड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था। इसका सही आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर सी यानी 2008 ईस्वी में। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया है। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 25 जनवरी को, जिसे नेशनल वोटर्स डे भी कहते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मरडेका कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल से जो है मरडेका कप का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम का जो है चेरोकान लोक नृत्य है। 63 नंबर क्वेश्चन है। वीरभूमि का संबंध है तो किससे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजीव गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया है। तो किस राज्य ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। काले चावल शाकाहारों के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर को। इसका जो सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर ए यानी विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है तो किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर सी अर्थात
पेरिस यानी फ्रांस में। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दुबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दोर्गे आंगचुक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अब जो है क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। पश्चदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी यानी बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है 74। सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है समांतर क्रम संयोजन में, यस पार्श्व क्रम संयोजन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक या व्यावसायिक इकाई है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डेमोक्रिटस ने। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु के आकार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सल्फर। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गैलियम और सीजियम जो है हथेली पर रखने पर पिघलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर डी यानी वाइज होमिनिड। 81 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अर्थात मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाइड्रा प्रजनन करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर या झील में जलीय पौधों में चिपका रहता है या मुख्यतः मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें श्वसन, उत्सर्जन एवं परिसंचरण तंत्रों का अभाव होता है। 83 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांसमिशन जो है कैंसर का कारण नहीं है, बाकी सभी कैंसर के कारण है। पर्यावरणीय कारक जो है इससे कैंसर होता है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन से भी होता है, अनुवांशिक संशोधन से भी होता है। कैंसर का कारण जो है ट्रांसमिशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर डी। 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषक को बढ़ाता है। 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो 87 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लीची। लीची जो है बहुबीजी फल नहीं है, यानी बहुत सारे बीज नहीं पाए जाते हैं। लीची में एक ही बीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है?
तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ये सही है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो इसका जो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बराबर से शुरू होता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है। अब जो है यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न हैं। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्वेरिटी। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेरिटी कहलाता है। 132 लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी एक कारतूस यानी कार्टेज में पाउडर युक्त टोनर का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। स्मृति यानी मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पता यानी एड्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अस्थिर मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 135 नंबर क्वेश्चन। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो 135 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डिस्क एक जो है सामान्य स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फाइल सिस्टम प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये जो है पोस्ट का फुल फॉर्म है। 138 नंबर क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कौन सा शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। 140 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करें। जो विषम है उसे बताना है। तो 140 का जो विषम है इसमें फाइटॉन जो है, फाइथॉन ये विषम है। पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक तीनों कंपाइल कराया जाता है, अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में जो है इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है, इसलिए ये पाइथन जो है आपका विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। ऑक्टन संख्या तंत्र का बेस डैश होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 8। ऑक्टन संख्या तंत्र का बेस 8 होता है। यह 0 से 7 तक की संख्या का प्रयोग करता है। 142 नंबर क्वेश्चन। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेश। नेक्स्ट है 143। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है 143 का ऑप्शन नंबर डी यानी वायरलेस कहते हैं। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट द्वारा। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सफारी। सफारी एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। यह वेब किट इंजन पर आधारित है। 146 नंबर क्वेश्चन। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापक जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, तो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी टिम बर्नर्स-ली जो हैं www के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वाइड एरिया नेटवर्क वैन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। एक वेब
डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डिलीटेड लिंक। ब्रोकन लिंक वे लिंक होते हैं जो विजिटर को एक ऐसे वेब पेज पर भेजते हैं जो अब मौजूद नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सॉरी सी नहीं, तो डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अल्ट प्लस टैब। विंडोज़ के बीच में शीघ्रता से अदला बदली यानी एक्सचेंज करने का तरीका अल्ट प्लस टैब होता है। तो आज हमारा जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहाँ समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।